नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th में प्रायिकता प्रश्नावली 4 नंबर की है। तो मैंने पूरी प्रश्नावली का सार निकालने की कोशिश की है सिर्फ 2 पेज पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रायिकता सबसे पहले 16वीं शताब्दी में कार्डन नामक जो गणितज्ञ था उसने एक बुक लिखी थी इस पे, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। उसके बाद में कई वैज्ञानिक आए, लास्ट के अंदर पियरे साइमन लाप्लास था 1812 में, उसने एक बुक लिखी थी थ्योरीज एंटिक्विटीज़ प्रोबेबिलिटीज़। उसके बाद में प्रायिकता को हल किया जा सका, ज़्यादा इसका गहन अध्ययन किया जा सका। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता, यानी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के वास्तविक रूप से घटित होने पर आधारित होती है ये घटना, ये प्रायिकता। इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। वो होती है अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है बटा में अभिप्रयोग की कुल संख्या। जितने प्रयोग किए हैं उनकी कुल संख्या बटा में आएगी हमेशा, और ऊपर आएगी जिसकी अपने प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उस प्रयोग की संख्या। ठीक है, जैसे पासा ले लिया, सिक्का ले लिया, उनको फेंक कर हेड टेल या 1 2 3 कुछ भी आने की प्रायिकता है, वो अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वो होती है प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर आता है सैद्धांतिक प्रायिकता, यानी परंपरागत प्रायिकता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये अपनी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है कि अपने जैसे कोई चीज़ प्रयोग नहीं कर सकते बार बार में, जैसे भूकंप आया है तो ऐसे थोड़ी है भूकंप को बार बार में ला के चेक कर लेंगे, इससे तो नुकसान हो जाएगा। जैसे पूरा लॉन्च हुआ है तो पूरा लॉन्च होने की क्या प्रायिकता है, तो ऐसे थोड़ी है उसको डैमेज होने तक इंतज़ार करेंगे और फिर दोबारा करेंगे, इतना प्रयोग का खर्चा नहीं उठा सकते। इसलिए क्या करते हैं, अपने कल्पना कर लेते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का क्या मतलब होता है? समप्रायिक का मतलब दोनों जितने भी परिणाम है ना उनके आने की संभावना सभी समान है, तो समप्रायिक हो। और बड़े स्तर पर जैसे हम आगे चलते हैं ना, तो प्रायोगिक प्रायिकता ही सैद्धांतिक प्रायिकता होती है, और वो तीनों दोनों हैं वो एक प्रायिकता के बराबर होती है। तो इसलिए अपने एक सूत्र बना लिया, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब ये 2-3 सूत्र हो गए, इन दोनों तीनों को मिला के एक सूत्र बना दिया सीधा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अपने जो सिलेबस में है वो ये लगाना है अपने को, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है ना। सैद्धांतिक और प्रायोगिक ये अपने समझने की बातें थी, समझ आ गया अच्छे से। प्रायोगिक जिसमें अपने प्रैक्टिकल करके बताते हैं, और सैद्धांतिक जिसमें परंपरागत रूप से थ्योरेटिकल अपने मान लेते हैं कि ये ऐसे भूकंप आता है, और जैसे वो पूरा लॉन्च होता है तो इसके अंदर भी मान लेते हैं अपने कुछ। तो अपने बात कर रहे थे समप्रायिक यानी इक्वली लाइकली। वो क्या होता है? किसी यादृच्छिक का मतलब है रैंडमली, बिना देखे बिना कोई बात, किसी प्रयोग में किसी घटना के ई के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान हो, वो क्या कहलाती है? समप्रायिक। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त और पट आने की एक समान प्रायिकता है। यह घटना क्या है? ये एक समप्रायिक घटना है। ठीक है ना। जैसे मैं कह दूँ एक पासे के अंदर 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/6, वही 2 आने की प्रायिकता है 1/6। समझ गए? समप्रायिक घटना है एक। आगे वाला 4था नंबर पॉइंट है अपना प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसी प्रयोग की घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। जैसे अपने देखा एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ आएगा। सिक्के को उछालते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2, क्योंकि टोटल परिणाम 2 होंगे, हेड और टेल, और चित्त है मतलब हेड है तो वो 1 होता है, तो 1/2। ऐसे ही पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। तो दोनों बार हेड और टेल प्रत्येक बार एक, दोनों में देखो प्रायिकता सेम आई है ना। जिन की प्रायिकता सेम आती है वो क्या होती है? प्रारंभिक घटना होती है। हेड और टेल आना प्रत्येक एक प्रारंभिक घटना है। समझ आई? नोट लगाया हुआ है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट। सभी प्रारंभिक घटना जोड़ दिए ना अपने किसी प्रयोग की, तो हमेशा उनका जोड़ कितना होता है? 1 होता है। जैसे एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होती है? 1/2। 2 ही संभावना है, दोनों को जोड़ दो अपने, कितना आया? PHP + PT बराबर में 1। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिश्रित घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सीधा दिया हुआ है किसी यादृच्छिक प्रयोग में 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं के मिश्रण से प्राप्त घटना मिश्रित घटना कहलाती है।
ठीक है। आगे वाली है पूरक घटनाएं यानी कॉम्प्लीमेंट इवेंट। किसी प्रयोग में पीई क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ई का मतलब इवेंट, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। पीई बार, ई बार का मतलब क्या है? ई डैश बोल दो, ई बार बोल दो। किसी घटना ई नहीं होने की प्रायिकता उसको बोलते हैं पीई बार। नोट याद रखना, पीई और पीई बार का जोड़ हमेशा एक होता है। पूरक घटना क्या होगी? जहाँ पे ई और ई बार है ना, वो परस्पर पूरक घटना होती है। अब मैं कह दूँ ई की पूरक घटना कौन सी है, तो ई बार, और ई बार की पूरक घटना कौन सी है, तो ई। समझ आ गया? याद रखना, सवाल में दे सकता है सीधा। अब मैं पीई ज्ञात करूँ, पीई बार ज्ञात करूँ, तो सांतरण होने के बाद में पीई बार क्या आ जाएगा? 1 माइनस पीई। ओके। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे मैं कह दूँ आपको पासों को पास से एक पासा है, डाइस है, उसको फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो बताओ, पासे पर कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं। 8 होता ही नहीं है, 7 होता ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। 0/6 यानी 0। अब 8 नंबर पॉइंट अपना पढ़ते हैं। निश्चित घटना या निर्धारित घटना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। किसी घटना